गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 2 जो साइंस का चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को समझने से पहले आपको मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में भी आपको बताया था व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार स्टार्टिंग में एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। तो एनिमल न्यूट्रिशन, the mode of taking food by an organism and its utilization in a body is called nutrition। मतलब एक नॉर्मल सा मतलब ये है कि मोड ऑफ टेकिंग फूड का फूड को लेने के प्रोसेस को किसी भी ऑर्गेनिज्म से और उसको यूटिलाइज करना बॉडी में, यही होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। मतलब एनिमल्स जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राप्त ले लेते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ टेकिंग फूड and its utilization in the body. Digestion, the process of by which complex food substances are broken down into simpler substance is called digestion। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हैं जब कहते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अभी मैं आगे बताऊंगा, ये सिंपलर सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं। एंजाइम की हेल्प से इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को हम सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और जिसे डाइजेस्ट, उसके बाद हमारी बॉडी उस सिंपलर सब्सटेंस को डाइजेस्ट करती है और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब देखिए डिफरेंट वे, स्नेल जो है ग्रास खाता है च्यूइंग से, एंट इंसेक्ट्स स्क्रैपिंग। ये आपको समझने का नहीं है, ये आपको ये मतलब एक हिसाब से रटने की चीज़ है, लर्न करने की चीज़ है कि ईगल जो है वो फ्लिस खाती है, सॉलिंग मतलब निगल लेना, ह्यूमिंग बर्ड नेक्टर सकिंग चुगना, ये लाइस ब्लड सकिंग, ये हुआ ये आपका ये बर्ड बटरफ्लाई सब इसमें। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन, द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये आप देखिए जहाँ टंग है, जहाँ ये लिखा हुआ है, जहाँ पे बकल, इसे जो बोलते हैं बकल कैविटी, ये जो पूरी पाइप, जो एक पाइप आई हुई है यहाँ से लेके एनेक्स सबसे नीचे लास्ट, इस पूरी पाइप को, इस पूरे एरिया को, इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये बकल कैविटी माउथ से टू द फूड पाइप, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus, and the main glands are salivary glands, liver and pancreas. The alimentary canal and the glands together is called the digestive system। मतलब ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें बकल कैनाल पे हम हमारा इंजेक्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे हम अपना फूड इंजेक्ट करते हैं के पूरे डाइजेशन सिस्टम के होते हैं। अब द माउथ एंड द बकल कैविटी, पहला पॉइंट, द माउथ। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। मैंने बताया ना इंजेक्शन। इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस बाय टीथ। वही मतलब फूड को जो है चबा चबा के, जो कहा नहीं था फूड को चबा चबा के खाइए, तो इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ। द माउथ हैज स्लेवरी ग्लैंड, ये एक एंजाइम, इस ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। विच सेक्रेट सैलिविया। सैलिविया एक वो है आपका क्या कहते हैं एंजाइम, जो क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। द टंग हेल्प टू मिक्स द फूड विद सैलिविया एंड सॉलो द फूड। जो फूड पहले जो हमारी टंग है वो इस सैलिविया को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, उसके बाद जो है फूड हमारा निगल लिया जाता है, मतलब सॉल्व। अब द टंग हैज अ टेस्ट बड्स टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेज ऑफ फूड। द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। जैसे ये टंग बनी हुई, टंग के फ्रंट पे हमें स्वीट का फील होता है, साइड से सॉल्ट का, उसके बगल सुअर का और पीछे से बिटर का, ये बना हुआ है। स्वीट
सॉल्टी, सोअर, बिटर। ये आपको फिगर बनाना है अपने पास। आफ्टर दैट, टीथ। टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर इंसीजर्स, कैनियस, परमोरस एंड मोरस। इंसीजर्स क्या होता है? ये फ्रंट के जो टीथ होते हैं ये हेल्प बिटिंग एंड कटिंग में हेल्प करते हैं। और जो आपके कैनियस के फूड होते हैं हेल्प इन पिचिंग एंड टीयरिंग द फूड्स। और प्रीमोलर एंड मोलर हेल्प टू अलग, और साइड के बैक साइड के दोनों के अलग वर्क होते हैं। अब इसमें देखिए, लोअर जॉ में 4 होते हैं, अपर जॉ में 4 होते हैं। इंसीरियस जो कट करने का काम आता है, कैनियस जो टीयरिंग के काम आते हैं 2-2 होते हैं। और प्री मोलर्स एंड मोलर्स 10-10 होते हैं अपर और नीचे जॉ में। जॉ का मतलब समझ रहे हैं, जो जबड़े होते हैं ऊपर और नीचे 20। ठीक। द फूड पाइप मैंने आपको बताया अभी, जो ये दिखाया ना, ये पहले फिगर में एलिमेंट्री कैनाल की, ये जो लंबी वाली पाइप है ये फूड पाइप है। तो ये द फूड पाइप पासेस अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, मतलब आपके पूरे नेक और चेस्ट से फॉट कर पास करती है। द सॉलिड फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ अ फूड पाइप इनटू द स्टोमच। मतलब इसी पाइप के थ्रू होकर, फूड पाइप के थ्रू जो खाना है हमारा स्टोमच पेट में जाता है। द स्टोमच, अब स्टोमच में क्या होता है, एक उसके जो वॉल्स, स्टोमच के वॉल से जूस निकलता है, डाइजेस्टिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मोकश। द डाइजेस्टिक जूस ब्रेक्स इनटू प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिड एंड किल बैक्टीरिया। मतलब हमारे जो स्टोमच के वॉल्स हैं उसी से जूस निकलता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है और हमारे फूड को जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। अब ये तो स्टोमच का काम हो गया। उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग क्वाइल ट्यूब होती है। इससे इससे भी एक डिफरेंट टाइप का डाइजेस्टिव जूस निकलता है। एंड द लीवर इज द लार्ज ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे लार्ज ग्लैंड होता है बॉडी का। इट्स इससे अच्छा, लीवर से हमारे बाइल जूस निकलता है विच स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर और इट्स ब्रेक डाउन फैट्स। मतलब गाल ब्लैडर में इससे जो लीवर से जूस निकलता है, एब्जॉर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहता है जितना एरिया रहता है उतना ज़्यादा ही उतने अच्छे से फूड को ये ऑब्जर्व करता है। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड by the wall of small intestine. This process is called absorption. The small intestine has several finger like projections called villi having vessels. The villi helps to increase the surface area. मैंने बोला ना एब्जॉर्वेशन के लिए क्या होता है, देखिए सरफेस एरिया बना हुआ है। ये सरफेस एरिया विली जो ऊपर से उसके जितने भी सरफेस एरिया ऊपर बने रहेंगे, ऊपर उभार की तरह, जिसे आप बोलते हैं ब्रेकर्स की तरह, तो वो जितने ज़्यादा बने रहेंगे उतने ज़्यादा उसे विली कहेंगे। उसके ऊपर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फूड जो है वो ऑब्जर्व होगा। तो the small intestine has several finger-like projection called villi having blood vessels. The villi helps to increase the surface area for observation. The observed material are carried by the blood to the different parts of body and used by the body. This is called assimilation. The undigested food then passes into large intestine. मतलब जो एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो फूड नहीं डाइजेस्टेड होते वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में डालते हैं। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, इन द लार्ज इंटेस्टाइन द वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर द रिमेनिंग वेस्ट देन प्रोसेस टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ फेसेस। इट रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन। अब डाइजेशन इन ग्रास swallow the grass and store it in a separate part of stomach called rumen. Here the food is partly digested and is called curd. जो फूड उनका पार्टली डाइजेस्टेड हो जाता है उसे कर्ड बोलते हैं। देन द कर्ड इज ब्रॉड बैक टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड च्यूड।
This process is called rumination. The chewed food then passes into a sac-like structure between the small intestine and the large intestine. The cellulose in the grass is digested with the help of some bacteria. होता क्या है कि जब आपकी जो एनिमल्स हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जब वो काऊ हो वेफेलो हो, वो तेज़ी से ग्रास को निगल लेती है, सैलो मतलब निगल, एंड स्टोर इट इन सेपरेट पार्ट ऑफ स्टोमच कॉल्ड रूमेन. एक रूमेन पार्ट होता है जिसमें वो उस जो निगली रहती है ग्रास को, उसको स्टोर कर लेती है. हियर द फूड पार्टली डाइजेस्टेड एंड इच, यहाँ पे फूड जो है आपका पार्टली जो है वो डाइजेस्टेड होता है, जिसे हम कट कहते हैं. देन द कट इज ब्रॉट बैक टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प एंड च्यूड. यहाँ पे जो कट है वो ब्रॉड बैक टू द माउथ, जहाँ पे आपका देन द कट इज ब्रॉड बैक टू द माउथ. फिर जब ये जो कट है जो स्मॉल डाइजेस्टेड है वो फिर माउथ पे आता है एंड फिर से उसे वो धीरे से च्यूट करते हैं, जिसके बाद द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. द च्यूट फूड देन प्रोसेस इनटू सैक एंड लाइक स्ट्रक्चर विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ भी आपकी वो बनते हैं. फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो प्रोसेस है द सेलुलोज इन द ग्रास इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया. और जो सेलुलोज होता है उसमें वो सब बैक्टीरिया के हेल्प से डाइजेस्ट कर लिया जाता है. फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा. एमीबा इज अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. Plus, the cell has a finger-like projection called pseudophore or fast feet, which helps it move and capture food. When the amoeba comes near food particle, pseudopia is produced around the food particle. The food particle is trapped in a food vessels. In the food vessels, the food is digested by the digesting enzymes and absorbed. The undigested waste is then sent out by the vessels. वही मैंने आपको पूरा प्रोसेस जैसे ग्रास वाला है, पहले फूड आएगा, हाफ डाइजेस्टेड होगा, कहीं स्टोर होगा, फिर वो आएगा, फिर वो लॉन्गर इंटेस्टाइन एंड वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगा और फिर वो फुल्ली डाइजेस्टेड होगा, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा और एंजाइम के थ्रू जो उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा उसको सिंपलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा और फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा. ये पूरा आपका चैप्टर है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी. तो उसका एक फिगर जो ये वाला फिगर है डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी का आप लोग बनाइएगा और उसको कॉपी में भी लिखिएगा और इसको बना के ग्रुप में भी डालिएगा. ये डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी. थैंक यू. ये आपका पूरा चैप्टर था.